Hello everyone. Today we are here with our next lecture of class 8th of chapter Materials, Metals and Non-Metals. I hope you all have been through the previous two lectures of this chapter. So today we are going to proceed further and we are going to have reactions of metals with water. But before that, if you people remember, in our previous lecture we did how the metals they react with oxygen. बच्चे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप को ख़राब कर लेते हैं. उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है डिफरेंट कलर की. उस लेयर को देख के हम लोगों को पता लग जाता है कि ये मेटल है वो ख़राब हो चुका है. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये बहुत नॉर्मल मेटल्स हैं. इनकी कॉमन एग्जांपल हैं जो अपने आप को ख़राब कर लेती हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एयर, वाटर और एनी केमिकल. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का ख़राब हो जाना, लोहे का ख़राब हो जाना, ये कॉमनली जहाँ पे भी लोहा होता है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है. उस लेयर को जब आप लोग हाथ लगाते हो तो आपके हाथ के ऊपर भी वो ब्राउन कलर लग जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि लोहे को जंग लग गई है. इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो घर में. अगर आपके मदर ने जहाँ पे वो कपड़े सूखने के लिए डालती हैं, वो जो वायर होती है अगर तो वो पतली वायर है ऑफ आयरन, तो उसके ऊपर भी ये बहुत कॉमन होगा कि इट मस्ट बी रस्टेड. तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग इसको बोलते हैं जब आयरन ख़राब हो जाती है व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर, वाटर और एनी केमिकल. क्लियर. सिमिलरली देयर आर अदर मेटल्स ऑल्सो लाइक कॉपर. कॉपर भी ख़राब हो जाता है जब वो मॉइस्ट एयर के साथ अपने आप को रिएक्ट करता है. सिमिलरली सिल्वर ऑल्सो, सिल्वर के ऊपर भी एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है जिसको हम लोग, जिसके कारण वो अपनी शाइन लूज़ करना शुरू कर देता है. जैसे मैं ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं करोजन. सो व्हाट इज़ करोजन? करोजन इज़ the slow destruction or eating up of metals by the action of air, moisture or any chemical. The examples are rusting of iron, green coating on silver, black coating on green coating on copper, black coating on silver. ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं रस्टिंग की, करोजन की. कॉपर की हमारे पास एक इक्वेशन भी बनती है. कॉपर को जब हम लोग मॉइस्ट एयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस इज मॉइस्ट एयर, इट लीड्स टू अ This is the substance that is formed when copper it reacts with moist air, carbon dioxide, oxygen and water, and it results in copper carbonate dot copper hydroxide. ये substance बनता है which is green color. Right? So this is the result of corrosion. Corrosion में क्या होता है? When metals they are destroyed or eaten up by the action of external environment like air, moisture or any other chemical. Clear? Okay, so let's proceed further. Now we are going to do the next, that is how metals react when they react with water. Reaction of metals with water. अब मेटल्स अपने आप को रिएक्ट कैसे करते हैं जब वो पानी के साथ मिलते हैं? तो होता क्या है, द मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर विग्रसली आर मोर रिएक्टिव. ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन के केस में, एयर के केस में पढ़ा है कि जो मेटल्स एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, एंड द मेटल्स विच डू नॉट they are less reactive, right? So metals when they react with water they form metal oxides. On reacting with water
on reacting with water, metals form metal oxides. राइट होता क्या है, मेटल्स हैं, they react with water and they give out metal oxides, and one more thing, that is they release out hydrogen gas. So metals, when they react with water, they give out metal oxides. They do not only give out metal oxide, they also release hydrogen gas, right? और जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो अगर पानी में सॉल्यूबल है, पानी में अच्छे से मिक्स हो सकता है, इट फर्दर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल ऑक्साइड, if it is soluble in water, it further forms metal hydroxide. So जब metals पानी के साथ react करते हैं वो क्या बनाते हैं, metal oxides, and they give out hydrogen gas, and if these metal oxides they are soluble in water, they further give out metal hydroxides, right? अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो पानी के साथ जज कैसे करेंगे. जैसे हम लोगों ने एयर की करी थी, जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे उनको सबसे ऊपर रख दिया सोडियम पोटेशियम को, जो सबसे बिल्कुल नहीं कर रहे थे उनको सबसे नीचे रख दिया हम लोगों ने, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू जज द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स. लिसन वेरी केयरफुली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. क्या कर सकते हैं हम लोग एक रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं. कैसे, सुनो. यू कैन टेक अ बीकर सब लोगों ने लैब में देखा है, अगर नहीं देखा है तो यू कैन टेल योर केमिस्ट्री टीचर टू टेक यू टू द केमिस्ट्री लैब्स. सो यू कैन टेक अ बीकर एंड उस बीकर को आधा, पूरा नहीं आधा, ठंडे पानी से भर लो विद द कोल्ड वाटर, राइट, एंड सी हाउ मेटल्स रिएक्ट विद इट. सबसे पहले एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है बेटा, कि जो मेटल्स हैं वो जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो पानी की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. वो ऐसा नहीं है कि वो ठंडे पानी से ही करेंगे या गर्म पानी में ही करेंगे या स्टीम में करेंगे. मेटल्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्टिंग विद वाटर की टाइप से. कुछ मेटल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स हैं जो वो हॉट वाटर में करेंगे, और कुछ मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले एक बीकर में ठंडा पानी डाल लो और ये देखो कि कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है. और जो मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे उनको एक तरफ रख लो, और जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको एक तरफ रख लो. तो तुम लोग क्या देखोगे कि जो मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको एक तरफ रख के उन मेटल्स का रिएक्शन करवाओ हॉट वाटर के साथ, ठीक है. जब उन मेटल्स का रिएक्शन करवाओगे हॉट वाटर के साथ, यू पीपल आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट आउट ऑफ दोज सम मेटल्स दे कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर and others they are not reacting with hot water, ठीक है. तो what you are going to observe that some metals they only react with cold water. Metals, which metals? Metals like sodium and potassium, they react very very fast. वेरी फास्ट रिएक्शन होता है इनका. विथ विच वाटर, कोल्ड वाटर. बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है इन मेटल्स का विद दी कोल्ड वाटर. इन केसेस में क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा विग्रसली इन्वॉल्व करता है अपने आप, इतना वायलेंट होता है कि जो हाइड्रोजन एमिट हो रही है विच इज़ लिबरेट आउट, वो कई बारी फायर कैच कर लेती है. जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर एंड व्हेन दे रिएक्ट, द रिएक्शन इज सो वायलेंट, सो एग्रेसिव रिएक्शन कि जो हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में से बाहर निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस समटाइम्स इट कॉजेज फायर ऑल्सो, ठीक है. This is the reason these metals
दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज सोडियम इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है कि जब वो एक्सपोज होता है तो इट कैचेस फायर, सो इट हैज़ टू बी केप्ट इन दी केरोसिन ऑयल. It has to be kept in kerosene oil. Now let's write down what will be the reaction when sodium is reacting with water. Now first of all, when sodium Na is reacting with water, it gives out sodium hydroxide and hydrogen gas will be लिबरेट आउट. ये एरो आपको वर्ड मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो गैस है वो निकल रही है. सिमिलरली पोटाशियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट रिएक्ट्स टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट. एंड दीज हाइड्रोजन गैसेस they catch fire easily. That is why these metals they have to be kept in the kerosene oil. Clear? Now इनका रिएक्शन हो गया कोल्ड वाटर के साथ. अभी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हॉट के साथ. फॉर एग्जांपल कैल्शियम का रिएक्शन करवाते हैं हॉट वाटर के साथ. वो रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज कैल्शियम also reacts with cold water, but this reaction is not violent. Like sodium and potassium. सोडियम और पोटेशियम के जैसे ये वाला रिएक्शन इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होगा. दो इट विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर ओनली, बट द रिएक्शन इज़ नॉट वायलेंट बिकॉज जो इसमें से हीट निकलेगी वो फायर कैच नहीं करेगी. सो रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. Right. Now let's take magnesium. मैग्नीशियम है जो, जब हम लोग उसका रिएक्शन करवाएंगे कोल्ड वाटर के साथ, वो रिएक्ट नहीं करेगा कोल्ड वाटर के साथ. इट विल नॉट रिएक्ट with cold water but reacts with hot water. ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा. And when it will react with hot water, it will give out magnesium hydroxide and obviously hydrogen gas. So magnesium on reacting with hot water, water should be hot, it gives out magnesium hydroxide and hydrogen gas. Clear? Sodium and potassium, the metals, they react very violently with cold water, and the gas hydrogen which is being giving out from these reaction, it is so violent that it catches fire easily. That is why we have to keep these metals in kerosene oil. The metal like calcium, it do react with cold water but not very vigorously like sodium and potassium, because the hydrogen gas which is being liberating out from this reaction, it does not catch fire. The magnesium metal, it does not react with cold water, it reacts with the hot water, and it reacts to give magnesium hydroxide and hydrogen gas. Now let's talk about the remaining metals like aluminium, iron, zinc, gold, सिल्वर, कॉपर, लेड. ये जो मेटल्स हैं ये हॉट या कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते.
दे डोंट रिएक्ट। नाउ इनमें से मैंने आपको शुरू में बोला था दैट 3 तरह के पानी से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, कोल्ड, हॉट एंड स्टीम। कोल्ड और हॉट से हमने रिएक्शन करवा लिया। अब हम देखते हैं कि स्टीम में इनमें से कौन से मेटल्स रिएक्ट करेंगे। द मेटल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, they are going to react with steam, reacts with steam to form metal oxides and hydrogen gas. Means the reaction will be aluminium on reacting with the steam is going to give out aluminium oxide and hydrogen gas means it is going to give out Al2O3 plus hydrogen. Similarly, iron is going to react with steam to give out iron oxide, that is Fe2O3 and hydrogen gas. ठीक है. Likewise, zinc on reacting with the steam going to give out zinc oxide and hydrogen gas. So एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ने भी अपने आप को रिएक्शन करवा दिया, बट उन्होंने रिएक्शन किसके साथ करवाया है? अपना स्टीम के साथ। और जो मेटल्स हमारे पास रह गए जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये कोई भी पानी के साथ, चाहे वो ठंडा है, गर्म है, स्टीम है, किसी के साथ भी दे डू नॉट रिएक्ट। मेटल्स लाइक copper, lead, silver, gold do not react at all. They do not react at all. क्लियर हो गया? आपको पता लग गया कि जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे। अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, metals when they react with oxygen and metals when they react with water. Now we are going to talk about non-metals. Non-metals जैसे हमारे पास सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे non-metals होते हैं। Now what is going to happen? Carbon हो गया. When these non-metals, hydrogen is also non-metal, though it is put in the reactivity series of metals because it possesses the properties of metals, right? तो non-metals जो होते हैं इनका जब रिएक्शन होता है विद एयर तो होएगा क्या? नॉन मेटल्स दे विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, विल कंबाइन with oxygen to form oxides. फॉर एग्जाम्पल जो सल्फ़र है नॉन मेटल हमारे पास, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास देगा वो गैस, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. सिमिलरली हाइड्रोजन when it is going to react with oxygen it is going to give out water which is in the liquid state. Similarly carbon on reacting with oxygen going to give out carbon dioxide. Means non-metals they do react with air, right? Now reaction of non-metals with water. वाटर के साथ इसका रिएक्शन दे डू नॉट, ये रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ. दे मे बी रिएक्टिव इन एयर, वेरी रिएक्टिव दे कैन बी इन एयर, बट दे डू नॉट रिएक्ट इन वाटर. द नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट इन वाटर. सो सच नॉन मेटल्स हम लोग इनको पानी में ईजिली स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते. जैसे फॉस्फोरस है, दे डू नॉट रिएक्ट and can be kept in water. For example, phosphorus जो नॉन मेटल है हमारे पास, हाईली रिएक्टिव,
is a highly reactive non-metal and catches fire on exposing to air. So it is kept in water. फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, जिसके कारण वो जब एयर से एक्सपोज करता है तो इट कैचेस फायर. उसको बचाने के लिए हम लोग उसको पानी में रख देते हैं, राइट. So this is how the metals and non-metals, they react with air and they react with water. Our chapter is not completed. In our next lecture I am going to explain you कि लिटमस पेपर के साथ हम लोग ब्लू और रेड कलर कैसे डिटरमिन करते हैं एसिड्स बेसिस का, क्या पता लगता है हमको व्हेन द कलर चेंजेस टू विच कलर. सेकेंडली आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड्स बेसिस टू फॉर्म वाटर, राइट. तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं ये बताऊंगी. ये लेक्चर बहुत इजी था, पढ़ो इसको, कि जो मेटल्स हैं व्हाट हैपन्स टू द मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर. वाटर के भी आगे 3 फॉर्म्स में वो कैसे रिएक्ट करते हैं. इन हॉट वाटर विच मेटल्स, इन कोल्ड वाटर एंड इन स्टीम. Similarly I told you about what is rusting, how corrosion takes place, and then I told you how metals they react with air and how metals they react with water, right. I hope you have understood. Please go through the lectures of this chapter carefully. You will be able to do these chapters very easily. Okay.